अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान हुकूमत ने एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी डॉक्टर अब अगर आपको दवा तजवीज़ करेगा तो उस दवाई का जो ब्रांड नेम है वो नहीं लिख सकेगा, उसका फार्मूला नेम लिखा जाएगा। यकीनी तौर पे आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो हुकूमत ऐसे नोटिफिकेशन जारी करती है इसका मतलब क्या होता है और इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब ये नोटिफिकेशन जारी करके बल्ले बल्ले हो रही होती है तो उस वक्त किस तबके को फ़ायदा हो रहा होता है और किस तबके को नुकसान हो रहा होता है और बैक एंड पे जो गेम होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत इस वक्त जो मेडिसिन के हवाले से कानून साजी कर रही है उसमें इस वक्त असल फ़ायदा किसको होगा, डॉक्टर्स इससे क्यों तिल मिला रहे हैं, क्यों परेशान नज़र आते हैं और इस सारी सूरत हाल का हल क्या है। इन चीज़ों पर बात करूँगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और रिसर्च के साथ वो पहलू से भी हम आपको आगाह करते रहें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि नोटिफिकेशन ये क्या था कि जिसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत ने चारों सूबों को पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन जारी किया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको ड्रैप कहते हैं, ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि कोई भी डॉक्टर अब अगर किसी को दवाई तजवीज़ करेगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के, किसी पेज के ऊपर लिख के, तो उसके ऊपर उस दवाई का जेनेरिक नेम या फार्मूला लिखा जाएगा, ब्रांड नेम नहीं लिखा जाएगा। पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम और फार्मूले का मतलब क्या है। आपने नाज़रीन पैनाडोल खरीदी होगी। पैनाडोल जो है ये ब्रांड नेम है। अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं पैनाडोल का, तो जिस केमिकल फार्मूला से पैनाडोल बनाई जाती है उसको पैरासीटामोल कहते हैं। तो पैरासीटामोल एक फार्मूला है जिसके अगेंस्ट मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। पैनाडोल है, कॉलपोल है और कभी आपने सुना होगा तलवार वाली गोली। तो आप इस नाम से चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो अगर आप डॉक्टर आपको पैरासीटामोल लिख दे और आप दुकान पर जाएं और वहां जाकर कहीं पैरासीटामोल दे दें तो उनमें से आपको कोई भी एक दवाई दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अब दवाइयों के ब्रांड नेम से वाकिफ़ हैं। हम जाते हैं, हम कहते हैं हमें पैनाडोल चाहिए और अगर डॉक्टर के पैनाडोल नहीं है तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार पैनाडोल ही से तो मुझे आराम आता है, पैरासीटामोल पता नहीं क्या चीज़ है। क्योंकि हमें फार्मूलाज या केमिकल जो नेम्स हैं, किसी पढ़े लिखे शख्स को भी जिसकी मेडिकल फील्ड नहीं है उसको इन नेम्स के साथ या इन जो फार्मूलाज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अब फार्मूला नेम जो है, जो कि एक मुश्किल नाम होता है, जो कि डॉक्टर को लिखा ही समझ आता है और किसी मेडिकल स्टोर वाले को ही समझ आता है, हमें तो उसमें से समझ नहीं आता, हम तो वो पर्ची जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें असल फ़ायदा किसको होने जा रहा है और हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी क्यों किया है। पहले तो इसका सवाल का जवाब ये कि हुकूमत ये चाहती है कि आम आदमी को रिलीफ मिले और हुकूमत ये समझती है कि इस स्टेप के बाद शायद ये रिलीफ मिल जाएगा। यानी उस रिलीफ में हुकूमत ये चाहती है कि वो मेडिसिन जो महंगी बिक रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, एक दवाई जो आपको नाज़रीन 15 रुपए की मिलती है, उसी दवाई के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ दवाइयाँ मार्केट में मौजूद होती हैं और वही 15 रुपए की दवाई आपको 150 रुपए की, वही 15 रुपए की दवाई आपको 500 रुपए की भी मिलती है अगर आप उसको किसी और नाम से ख़रीदें। फार्मूला सेम होता है। अब जो दवाई आप मार्केट में लेने जाते हैं तो जो दवाई 15 रुपए की होती है, मेडिकल स्टोर वाला आपसे कहता है कि ये दवाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसको 2 रुपये या 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन वही दवाई वो 150 रुपये की, 500 रुपये की, 600 रुपये की बेचता है और उसके ऊपर उसको 300-400 रुपये फ़ायदा हो रहा होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो ब्रांड नेम है इससे दवाइयों की कीमतें फ़र्क हो जाता है और जो फार्मूला है सेम फार्मूले पे आपको एक दवाई 3-4 रेट्स पे मिल रही होती है। तो हुकूमत की यहाँ पर इंटेंशन ये है कि जो लोगों को महंगी दवाइयाँ बेची जाती हैं इस चीज़ से, इस नोटिफिकेशन के बाद शायद वो रुक जाएं और लोग किसी दवाई का नाम लेकर कोई चीज़ ना खरीदें बल्कि उसका फार्मूला बोलें मेडिकल स्टोर वाले को और वो उसके मुताबिक आपको दवाई दे दे। बड़ी अच्छा स्टेप सोचा गया। तो ठंडे कमरों में ज़ाहिर है ऐसी सोचें ही आती हैं कि ऐसा कर लेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन असल फ़ायदा किसको हुआ। तो पहले आपको मैं ये बताऊं कि जो मेडिकल स्टोर वाले के साथ हमारा रिश्ता होता है बीइंग अ पेशेंट, तो हम उसके पास जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला हमारे साथ दुकानदार के तौर पे बात कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर और मरीज़ का जो रिश्ता है वो और तरह का होता है। तो डॉक्टर और मरीज़ को डॉक्टर ठीक करना चाह रहा होता है और मरीज़ ज़ाहिर है उस वक्त अच्छी हालत में नहीं होता, तो वो एक पहले ही बेचारा मरीज़ है और फिर उसके बाद वो दवाई जब ख़रीदने जाता है तो जब दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार कोई भी हो, मैं मेडिकल स्टोर वालों की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुकानदार हो, वो ये चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वो आपको सस्ती दवाई क्यों देगा।
वो आपको वो महंगी दवाई देगा जिसमें उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि उसके मेडिकल स्टोर के अंदर एसी चल रहा है, उसने उसके बहुत बड़ा किराया पे किया है और उसके पास और बहुत सी रीजंस हैं अपनी दवाई को महंगा बेचने की या ऐसी दवाई बेचने की जिसमें उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप किसी दुकान पर जाएं तो आप कहें कि मुझे नेस्ले का पानी चाहिए, लेकिन वो आपको कहेगा कि मेरे पास नेस्ले का पानी नहीं है, आप मुझसे कोई और पानी ले लें। क्यों? क्योंकि नेस्ले की जो 30 रुपए की बोतल आपको मिलती है वो दुकानदार को 28 रुपए की पड़ती है, तो 2 रुपये फायदा होता है उसको। इसी तरह अगर वो आपको कोई लोकल पानी की बोतल देता है तो वो उसको बोतल 9 या 8 रुपए की मिल रही होती है और वही बोतल वो आपको 30 रुपए की दे देता है, तो दुकानदार को 20 रुपये फायदा होता है। तो सोचिए कि जब दुकानदार आपको ये कहता है कि मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं है और मेरे से ये चीज़ ले लें, ये दोनों बराबर हैं, तो जिस चीज़ की कैंपेन दुकाानदार आपसे कर रहा होता है या जिस चीज़ को दुकानदार आपको प्रमोट कर रहा होता है उसमें यकीनी तौर पर दुकानदार का फायदा होता है। तो अब इस नोटिफिकेशन जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की पाकिस्तान की जानिब से शाया किया गया, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आप डॉक्टर से फार्मूला लिखवाएंगे और मेडिकल स्टोर वाले के जिम्मे हो जाएंगे। अब मेडिकल स्टोर वाला इसमें बेसिकली बेनिफिशियल होगा और मेडिकल स्टोर वाले को आपसे क्या गर्ज, वो आपको वो दवाई देगा, आप उसको बताएंगे जी मुझे पैरासीटामोल चाहिए, तो वो कहेगा हो सकता है कि मेरे पास पैराडोल नहीं है, पैरासीटामोल आपने मांगा है, ये वाले ब्रांड की आप पैरासीटामोल ले लें। तो इसका मतलब है कि इस नोटिफिकेशन के बाद आपने बाख्तियार बना दिया मेडिकल स्टोर वाले को कि वो जिस मर्जी कीमत के तहत आपको कोई भी दवाई दे सकता है और आप बीइंग अ मरीज उसको खरीद रहे होंगे। तो एक तो फ़ायदा जो है वो मेडिकल स्टोर वाले को होगा, और दूसरी बात हमें इस बात का तयन कैसे करना पड़ेगा या आम आदमी या आम मरीज़ इस बात को कैसे समझेगा कि जो दवाई वो ले रहा है क्या वो सही भी है कि वो गलत है। क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो कि बहुत पुरानी चल रही हैं, यानी यूजली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एबर्ट वालों की दवाई अगर मैं ख़रीदता हूँ तो वो मुझे सस्ती मिलती है, लेकिन अगर वही दवाई उसी फार्मूला की दवाई मैं किसी और कंपनी की ख़रीदता हूँ तो मुझे महंगी मिलती है। तो दवाई तो दोनों सेम है, लेकिन दुकानदार क्यों एबर्ट की दवाई आपको देगा या क्यों सस्ती दवाई आपको देगा। तो ये सिर्फ नेम्स जो हैं मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझें कि बेसिक गेम जो है इसके पीछे क्या है और असल फ़ायदा किसको होगा। अब दूसरी जो सिचुएशन इसमें परेशान कुन है वो ये कि एक आम आदमी को फार्मूला कैसे याद होगा और एक आम आदमी को क्या पता है कि डॉक्टर ने उसको क्या चीज़ लिख कर दे दी है। तो एक दवाई जो पहले से पुरानी नाम से चलती आ रही है और उसको उससे आराम आ जाता है, तो जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है एक मरीज़ की एक दवाई के साथ, मैं ऐसे बहुत से मरीज़ों को अपने घर में भी और इर्द गिर्द भी जानता हूँ जिनको एक ख़ास दवाई से आराम आता है। वो कहते हैं कि अगर फ़लान दवाई इस नाम से नहीं मिली है तो मुझे आराम नहीं आएगा, हालांकि फार्मूला सेम होता है। तो एक पैनिक या एक जो इरिटेशन की सूरत हाल है वो एक मरीज़ के लिए बनेगी कि वो किसी भी ऐसी दवाई को खा रहा होगा जिसका फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इस इमोशनल जो अटैचमेंट के साथ उसका ब्रांड नेम होगा वो उसको कैसे कैटर करेगा, ये एक और प्रॉब्लमेटिकली बात है। तो बहरहाल पहला जो सवाल हमने आपके आगे रखा था कि असल फ़ायदा किसको होगा, तो असल फ़ायदा जो है इसमें वो मेडिकल स्टोर को होने वाला है, जो कि एक मेडिकल स्टोर का दुकानदार तो है, एक बिजनेसमैन तो है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है कि वो आपके डॉक्टर के बताए हुए फार्मूले के मुताबिक आपको कौन सी कंपनी की मेडिसिन देता है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो जो भी दवाई लिख के देते हैं वो साथ में ये भी मेंशन कर देते हैं कि फ़लाँ कंपनी की दवाई आपने लेनी है। ये जो दूसरा हमारा पोर्शन है इस वीडियो का उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डॉक्टर्स को असल में इस बात से मसला क्या है। पहली बात तो ये कि डॉक्टर जो हैं वो एक बड़े अच्छे प्रोफेशन के साथ लिंक्ड हैं और बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रूली इंसानी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मुनाफा कमाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े सूटेड बोटेड मरीजों और अटेंडेंट्स के दरमियान लोग फिर रहे होते हैं, हाथों में उनके बैग्स होते हैं जिनको मेडिकल रैप कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी ऐसी मेडिसिन कंपनी के नुमाइंदे होते हैं जो डॉक्टर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप मरीज़ को हमारी दवाई लिख कर दें, यानी हमारे ब्रांड नेम से दवाई लिख कर दें। मरीज़ जब बाहर जाए तो किसी भी एक फार्मूले पे वो सिर्फ हमारी दवाई खरीदे, बाकी फार्मूलों की दवाइयों पर ना जाए। लेकिन अब क्या होगा कि ऐसा करने से डॉक्टर को ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर्स, मैं जानता हूँ कि उनको गाड़ियों के तोहफे मिलते हैं, उनको फैमिली अकोमोडेशंस मिलती हैं, वो बाहर के विजिट्स करते हैं और उनको लाखों रुपए मुनाफा दिया जाता है इन कंपनीज़ की जानिब से। और उस हस्पताल और उस डॉक्टर के पर्सनल क्लिनिक के साथ जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पर भी वही कंपनीज़ अपनी दवाइयाँ रखती हैं और वो दवाइयाँ वहाँ पर नहीं रखी जाती जो सस्ती एक मरीज़ को मिल जाती हैं। और महंगी दवाइयाँ ज़ाहिर है बेचेंगे तो डॉक्टर के शाहाना खर्चे भी बर्दाश्त करेंगे और इतनी आला शान जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो भी चलेंगी। तो अब पहला तो जो नुकसान है वो ये हो गया।
लेकिन डॉक्टर्स का जो दूसरा इशू है इस पर डॉक्टर्स को परेशान होने का, और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ये समझते हैं कि वो डॉक्टर हैं, उनका एक मरीज़ के साथ अपना एक साइकोलॉजिकल तौर पे भी और इमोशनल तौर पे भी, वो फिज़िकल तौर पे भी मरीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि किस मरीज़ को किस तरह से टैकल करना है। तो वो जब किसी मरीज़ को कोई दवाई रिकमेंड करेंगे तो मरीज़ वही दवाई लेगा, और डॉक्टर्स ये बेहतर समझते हैं कौन सी मेडिसिन कंपनी जो है वो मरीज़ की फेवर में है और कौन सी मेडिकल कंपनी जो मरीज़ की फेवर में नहीं है। तो डॉक्टर ये समझते हैं कि जो रिश्ता दवाई खरीदने के डिसीजन का जब उनसे ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत की पाबंदी डॉक्टर पर अटैच हो जाएगी, तो फिर मेडिकल स्टोर वाला इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहा होगा। डॉक्टर्स, खैर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर एतराज़ उठाया है। वो इस हुकूमत के इस डिसीजन को अहमकाना डिसीजन कह रहे हैं, वो इस डिसीजन पर हंस रहे हैं, और ज़ाहिर है इसमें उनके अपने ज़ाती मफादात तो होंगे, लेकिन एक बात जिससे हम कन्विंस हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वही मौलिज हैं, वही मुस्तनद शख्स है जो हमें किसी दवाई या किसी मेडिसिन के हवाले से सही गाइड कर सकता है। क्योंकि हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या चीज़ों को समझते हैं या अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना समझते हैं, वो दवाई को की प्रिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अब बात यह है कि क्या ऐसा हुकूमत पाकिस्तान ने ही किया है या बाकी हुकूमतों ने भी ऐसा किया था, और हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? वजूहात तो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर दवाइयां जो हैं वो ब्रांड नेम के नाम से ही ली जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में ली जाती हैं, और बहुत से लोग जो हैं इंडिया के अंदर मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं वो इस तरह से दवाइयाँ लेने के प्रोसीजर को भी डिस्करेज करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी के अंदर यही प्रोसीजर जो पाकिस्तान ने अब अडॉप्ट किया है वहां पर भी अप्लाई किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको साथ अब वो कह के रखूंगा कि अब ये बात तो हमने कर ली कि हुकूमत अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, डॉक्टर्स का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और बेसिक फ़ायदा कौन ले रहा है। अब हम इस तरफ आते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपनी नालायकियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी मैन पावर होने ना होने की चीज़ों को, अपने फंड्स ना होने को इस तरह से पॉलिसीज़ को चेंज करके अपने गले से ना उतारा करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी किसी भी नाकामी को किसी दूसरे माशरती फैक्टर्स पर डाल दें और कहें कि इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो डॉक्टर्स को पाबंद करे, और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी ये पाबंदी होनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पार्को है, शेल है, ये भी तो पेट्रोल बेचते हैं, लेकिन एक ही पेट्रोल जो है वो माइनर से फ़र्क के साथ बिक रहा होता है, ज़्यादा उस पर डिफरेंस नहीं लिया जा रहा होता। तो बिल्कुल इसी तरह एक ही फार्मूला की दवाई को 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ कंपनीज जब बेच रही होती हैं तो इतना ज़्यादा गैप क्यों होता है? इसको चेक करने के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर वो कम हैं तो हुकूमत को ये चाहिए था कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद में इजाफा करे और तमाम मेडिकल स्टोर्स को चेक करे कि वहाँ पर जो पड़ी हुई मेडिसिन हैं क्या उनकी रेट्स में डिफरेंस है एक ही फार्मूले में। अगर है तो आप इस फार्मूला को चेक करें, बजाय इसके कि आप एक मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स और मरीज़ को सारों को डिस्टर्ब कर दें और इसमें फिर एक नया माफिया खड़ा कर दें, और फिर हुकूमत पाकिस्तान हमें बार बार स्टेजेस पे कहती नजर आए कि माफिया हमें चलने नहीं दे रहा। तो माफिया के लिए रास्ते तो हुकूमत अपनी इन्हीं पॉलिसी से बनाती है। इस पॉलिसी के पीछे हुकूमत की मेडिकल और कंपनीज की वो लोग मौजूद हैं जो मेडिकल स्टोर से अब डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे, और यही वो लोग हैं जो हुकूमत की पॉलिसीज को डाइवर्ट करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और इसका ख्याल करे। दूसरी जो इस मामले को सॉल्व करने का आसान इशू था वो ये था कि अगर आप तमाम मेडिकल स्टोर्स पे जब आप दवाई ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ आप कार्ड स्वैप करते हैं, या वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अब माशाल्लाह बड़े ब्रांडेड स्टोर्स आ गए हैं। तो अगर एक मेडिकल स्टोर अपने लेवल पर इन चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकता है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, PMDC से जो रिकमेंडेड डॉक्टर हैं, वो एक ऐसी डिवाइस क्यों नहीं रख सकते जहाँ से वो कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जारी करें कि हमने इस मरीज़ को ये दवा तजवीज़ की है, और ब्रांड नेम के साथ तजवीज़ करें। जब एक डॉक्टर एक ही ब्रांड नेम को बार बार प्रमोट कर रहा होगा तो वो ड्रग इंस्पेक्टर्स भी उसको चेक कर सकेंगे और हर महीने उसका ऑडिट हो सकेगा। मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि पाकिस्तान ये सारे कैसे चेक करेगा। अगर मेरे और आपके घर में बिजली का बिल आ सकता है और हम वापडा को बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, हर घर कर रहा है, सुई गैस के बिल अदा कर रहे हैं, केबल्स के बिल अदा कर रहे हैं, टेलीफोन के बिल अदा कर रहे हैं, तो ये कैसी लॉजिक हुई कि 20-22 करोड़ लोगों को संभालने के लिए ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? ये 20-22 करोड़ बाकी चीज़ों पे तो अप्लाई होते हैं, लेकिन जहाँ पर हुकूमत या अवाम के उन बेनिफिट्स की बात आती है जिनको आप देखते ही नहीं हैं। कभी हॉस्पिटल्स में ठहरे उन लोगों को देखें जिनको वो दवाई 10 या 15 रुपए की मिल सकती थी, लेकिन वही दवाई वो 1000 रुपए की खरीद रहे होते हैं। वहाँ पर माफियाज का राज तो देखें। अटेंडेंट्स और मरीजों के दरमियान सूटेड बोटेड टाई कोट में बैठे लोगों को तो देखें जो वहाँ पर मेडिकल कंपनीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। और मेडिकल कंपनीज के हवाले से मैं
उनसे खाइफ नहीं हूं, लेकिन मैं अवेयरनेस के हवाले से ये बताऊंगा कि अगर हमें हमारी मेडिकल कंपनीज ने महंगे दामों चीज़ें बेचनी हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट चीज़ें बेचनी हैं, तो देयर मस्ट बी अ कैटेगरी कि जिस बंदे ने क्वालिटेटिव या महंगी दवाई लेनी है, या अगर उसका दवाई पे ज़्यादा पैसे खर्च करके उसको आराम मिलना है, तो वो ये वाली दवाई खरीद ले। लेकिन दूसरी दवाई भी उस मेडिकल स्टोर में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक बाशऊर बंदा, ताकि एक गरीब बंदा उस दवाई को भी खरीद सके कि यार ये दवाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे इसी ब्रांड, इसी फार्मूला में आप कोई और दवाई दे दें। इसके ऊपर हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लेने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर बहुत सारी शिकायत मिली कि दवाइयाँ महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, तो उसका एक्शन ये लिया गया कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो हमने भी अपने तवज्जुह से और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीएम पोर्टल पर ये वाला मैसेज भी करें कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाइए। इस पाकिस्तान में हर डॉक्टर को, हर मेडिकल स्टोर को उस कंप्यूटराइज्ड स्लिप का पाबंद करें, जैसे PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हर रेस्टोरेंट को लाहौर के अंदर इन्फोर्स किया है कि कोई भी स्लिप जो है, जब आप किसी खाने वाले का बिल बनाएंगे तो वो कंप्यूटराइज बनेगी, ताकि हमें पता लगे कि कितने का आपने खाना इनको सर्व किया है और टैक्स जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी को आपने दिया है कि नहीं दिया। अगर पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी ये काम कर सकती है, तो फिर जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, और जो हमारे सूबों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं और जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो हुकूमत को चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर्स से कि पीएम पोर्टल पर जाएं और जाकर ये रिक्वेस्ट करें कि इन सारों को ऑटोमेट किया जाए, इनको डिजिटल किया जाए, और डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए कि वो जिस भी ब्रांड नेम को रिकमेंड कर रहे हैं वो ब्रांड नेम को साथ मेंशन करें, ताकि हर डॉक्टर की एक समरी भी हमारे सामने आए कि ये पर्टिकुलर डॉक्टर जो है एक फलां कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और ये महंगी दवा तजवीज़ कर रहा है, जबकि दूसरी सस्ती दवा भी उस वक्त मार्केट में मौजूद है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हमें होने जा रहा है वो ये कि वो दवाइयाँ जो इस वक्त सस्ती हैं मार्केट में, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर आपको सस्ती दवाई क्यों देगा। पहले तो मेडिकल स्टोर सस्ती दवाई इसलिए देता था कि डॉक्टर ने लिख के दिया है कि ये दवाई आपने लेनी है। अब जब आप डॉक्टर को इसमें से बाईपास कर देंगे, तो मेडिकल स्टोर जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी दवाई आपको दे सकता है। इस चीज़ को हम इस इशू को आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आप इसको समझें, अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयर करें और उनको बताएं कि दवाई खरीदते वक्त इस चीज़ पे बहुत कंसर्न रहें, और किसी भी डॉक्टर की मस्तनद राय के बगैर आप कोई भी दवाई ना खरीदें, और किसी भी डॉक्टर या किसी भी मेडिकल जो प्रोफेशन से लोग लिंक्ड हैं उनसे पूछें कि कौन सी कंपनीज हैं जो महंगी दवाइयाँ बेचती हैं और कौन सी सस्ती बेचती हैं, और इससे अवेयर करना हम सबका अखलाकी फ़र्ज भी है। आपको देखते रहना है ARP न्यूज़।